हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और इस सेशन में हम करंट अफेयर्स जो कि हमारे मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, उनको कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी का ये सेशन है जहां पर हम नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इसको कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या इस पॉलिसी को कवर करना, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिलीज की है, क्या इसको कवर करना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका रिलेवेंस देखते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना होगा कि एचपीएस का जो मेंस एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। तो हम जानते हैं कि जीएस 3 के काफी सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा डायनामिक होते हैं, और उनमें से एक जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी का। उसमें डायनामिक और इस तरीके के नए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर क्वेश्चंस आते हैं। और ये चीज हमने रिसेंटली, हमारा जो एचपीएस का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें से एक पार्ट, एक जो स्टेटमेंट था वो दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो ये पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कमीशन ने उस पर क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो इस वजह से ये बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम में आ चुका है और मेंस में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं इस पॉलिसी को बहुत ही डिटेल में। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये पॉलिसी है क्या? आगे बढ़ने से पहले, इस पॉलिसी के बारे में समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तब हम मेनली बात कर रहे हैं अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। जो भी चीजें आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, उससे रिलेटेड बात हम कर रहे हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया की अगर हम बात करें, कई सारे इश्यूज हैं। और इंडिया में बहुत ही बड़ा इश्यू ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स की जाती है, उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन हुआ है, उसमें अगर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत हाई होगा, तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स पर इसका इफेक्ट होगा। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करना सबसे इंपॉर्टेंट एम है इस पूरे पॉलिसी का। इसके साथ में और भी अगर एफिशिएंसी हमें लेकर आना है इस सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन बेटर करना है, तो उसे डिजिटाइज करना होगा। इसके साथ अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनके बीच में समन्वय लाने की जरूरत है, सिनर्जी लाने की जरूरत है। ये सारे इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे क्वांटिफाइड वे में कि क्या इसके मेन टारगेट्स है। तो हमने समझ लिया कि इस तरीके की पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है, इस पॉलिसी की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। अभी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। उसमें पहली चीज तो हम मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इसको प्रमोट कर रहे हैं। चलो, हमने चीजें बना तो ली, उसको बनाने के लिए और जो चीजें उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए गति शक्ति इनिशिएटिव को हम लेकर आए थे, जहां पर हम बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, राइट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, हमने चीजें बना भी ली, इनको ट्रांसपोर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उसको भी और एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, और जो कॉस्ट है उसे कम करने की जरूरत है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लाया गया है, राइट। तो इसका बैकग्राउंड हमने समझ लिया। व्हाट इज दिस पॉलिसी ऑल अबाउट? अगर हम साफ साफ शब्दों में यहाँ पर देखें, तो क्विक लास्ट माइल डिलीवरी। तो ये जो फ्रेज है, इसको आपको समझना होगा कि लास्ट माइल डिलीवरी, जो डिलीवरी है, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं हमारे, उनको ट्रांसपोर्ट करना, वो भी इन अ क्विक मैनर, ये चीज हमारा मेन एम है। दूसरी चीज ये है कि हमें ये देखना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, उन्हें हमें पूरी तरीके से एंड करना है। अलग अलग स्टेक होल्डर के इश्यूज हो गए, और कई बार वेदर रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि अपने ही हिमाचल में अगर हम देखें तो रोड्स ब्लॉक होते हैं लैंडस्लाइड के वजह से, एवलांच के वजह से, राइट। तो इनसे किस तरीके से लड़ा जाए, तो इससे रिलेटेड पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं इस पॉलिसी में हमें देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? पीपल, रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी, इक्विपमेंट, इनको ट्रांसपोर्ट करना, जो कि हम अभी समझ चुके हैं।
लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और ये एफिशिएंसी किस चीज पर डिपेंड करती है, ये इस पूरे के पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अच्छे से दिया हुआ है। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी अगर हमें लाना है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम एफिशिएंटली करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना होगा। जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं डिजिटली और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उसे बेटर करना होगा। ह्यूमन रिसोर्स को बेटर करना होगा और उन्हें और भी अच्छी तरीके से हमें ट्रेन करना होगा। यही चीजें हम देखेंगे जब हम फीचर्स की बात करेंगे। इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंपोनेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जा रहा है, जो ऑलरेडी इनिशिएटिव चल रहा है उस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का है, राइट। तो ये सारी चीजें हम हमारे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में देख रहे हैं, और इस तरीके से हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इसकी जरूरत इसी वजह से पड़ी क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो इंडिया में है बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ही हाई है। तो अगर हमने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर दिया, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के कॉस्ट को कम कर दिया, क्यों हाई है ये कॉस्ट, कई सारे हमारे इश्यूज होते हैं, कई बार अलग अलग जगह पर जो गुड्स है वो फंस जाते हैं, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अनअवेलेबिलिटी के वजह से, एक्सेसिबिलिटी कम होने के वजह से। जब भी हम कई जगह घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं ट्रक्स की जो कि गुड्स लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे एक्सेस जो है वो कम होता है, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ता है। तो इस पर काम करना है। विजन क्या है इस पॉलिसी का वो समझिए। यहाँ पर हम जैसे ही मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको लिखना होगा एक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये है क्या पॉलिसी, इसकी जरूरत क्या पड़ी। अब विजन देख रहे हैं जहां पर हमें आइडिया लगता है कि एम क्या है, सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का। जब भी एम या ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप विजन में से जो है पॉइंट्स उठा सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट और इससे रिलेटेड एक ई बुक जो है रिलीज की गई है, उसमें दिया गया है कि टू डेवलप अ टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड, integrated, cost efficient, resilient, sustainable and trusted logistics ecosystem। टेक्नोलॉजिकली एबल्ड यानी कि डिजिटाइज करने की जरूरत है, सबसे जरूरी ये चीज है जहां पर कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इंफॉर्मेशन रियल टाइम मिले कि कौन सा गुड कहाँ जा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, कौन से स्टेक होल्डर्स के बीच में इश्यूज है, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड, इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसके पास सारा का सारा सामान जाना है, जिसके कौन से रास्ते के थ्रू ये पूरा सामान जाना है, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। तो इंटीग्रेट करने की जरूरत है, और यही इंटीग्रेशन हम पीएम गति शक्ति में भी देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। कॉस्ट एफिशिएंट इसको कैसे बनाया जाए उस पर भी सोचना होगा। डिजिटली हम ले जा रहे हैं या फिर चीजों को फास्ट कर रहे हैं, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो वैसे ही कॉस्ट एफिशिएंट बनने वाला है। रेजिलिएंट यानी कि कोई इश्यू अगर होता है फटाफट से सॉल्व किया जाए, लैंडस्लाइड हुआ है या फिर कुछ हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेल है, उसको किस तरीके से हम बहुत ही जल्दी से जो है इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। एंड सस्टेनेबल, जब इश्यूज को फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम ध्यान में रख रहे हैं। इसके साथ में हमें ये भी देखना है कि जो भी सेटअप फ्रेमवर्क हम डेवलप करेंगे वो सस्टेनेबल रहे, हर एक तरीके से सोशली यानी कि लोगों के लिए आगे के लिए अवेलेबल हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रहे। जहां पर हम इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के पीछे तो पड़ रहे हैं लेकिन एनवायरमेंट पर हम ध्यान नहीं दे रहे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड ट्रस्टेड यानी कि जब ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी तब पूरा फ्रेमवर्क ट्रस्टेड होगा, लोग इसे ट्रस्ट करेंगे और बहुत ही ज्यादा जो है हमारा लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, राइट। तो ये सारी चीजें किस चीज को एक्सेलरेट करेंगी, इंक्लूसिव ग्रोथ को, ठीक है। ग्रोथ को तो एक्सेलरेट करेंगे ही, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही, साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी यहाँ पर, ठीक है। सारे ही लोगों तक जो प्रॉफिट से बेनिफिट से वो पहुंचेंगे, ये चीज ध्यान में रखकर ये कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टारगेट्स क्या है।
अगर हम इस पॉलिसी के टारगेट्स की बात करें तो सबसे जरूरी 3 चीजें कही गई हैं यहाँ पर कि हमें लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है? अभी की अगर हम बात करें तो 16% ऑफ जीडीपी इंडिया का जो है वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में जाता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में ही चला जाता है, राइट? तो ये पैसे कौन? कस्टमर्स, कंज्यूमर्स वो पे करते हैं फाइनली, और वो चीज अगर हमें कम करनी है तो हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है। इसे 8% जो कि ग्लोबल एवरेज है उसके पास लेकर आने की जरूरत है। 2030 तक हम चाहते हैं कि इसे ऑलमोस्ट हाफ जो है उसे कर दें, राइट? तो ये चीज सबसे पहला जो हमारा टारगेट है कि जीडीपी का इतना परसेंटेज ही हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर जो है खर्च करें, उसे 8% पर लाने का हमारा एम है। अब देखिए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें, ये एक इंडेक्स है जो अलग अलग कंट्रीज में लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क किस तरीके से उसके बेसिस पर उन्हें असेस करता है। 2030 तक हम चाहते हैं कि टॉप 25 कंट्रीज में हम आ जाएं और आगे जाकर हम टॉप 10 कंट्रीज में भी पहुंच जाए, राइट दोस्तों? 2030 तक की अगर हम बात करें तो टॉप 25 कंट्रीज में इंडिया चाहता है कि वो आ जाए। प्रेजेंट 2018 की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 44 थी इस इंडेक्स में, तो इस इंडेक्स में इंप्रूवमेंट हमारा दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट है क्रिएट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट, यानी कि अलग अलग चीजों का डेटा और इंफॉर्मेशन जो है रियल टाइम में मिले और उसके बेसिस पर हम पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम जो है उससे संभाल सके, कोई भी इश्यू होता है तो उसे रिजॉल्व कर सके और पूरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डेवलपमेंट ला सके और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। अब सवाल ये है कि कैसे ये सब किया जाएगा, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि इसके मेन फीचर्स क्या है, कौन से इनिशिएटिव्स जो ऑलरेडी रनिंग है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो 4-5 चीजें हैं जो कि हम फीचर्स में समझ सकते हैं जिसके थ्रू इस पॉलिसी के अलग अलग टारगेट्स को अचीव करने की बात की गई है और विजन को अकम्प्लिश करने की बात की गई है। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान बनेगा और इसमें 8 इंटरवेंशंस की बात की गई है। इस प्लान में 8 चीजों की बात की गई है जहां पर इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा डिजिटल सिस्टम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर जो मैन्युफैक्चरर है उसने गुड्स जो है वो भेज दिए हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर आप उस ट्रक को ट्रैक कर सकते हैं, साथ में फाइनली वो गुड्स पहुंच गए हैं इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको उसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। तो ये एक एग्जांपल इसी तरीके से डिजिटल चीजों को करने की कोशिश। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्किंग सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है जहां जो भी गुड्स हैं वो स्टैंडर्ड हो, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी बेंचमार्किंग की जाए ताकि इतना इस तरीके की सर्विस मिलेगी, उसकी कॉस्ट इतनी होगी, सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको अवेलेबल हो और उसके बेसिस पर डिसीजंस क्विक लिए जाएं। लॉजिस्टिक्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो कि हम इनिशियली विजन में भी और जो हमने टारगेट्स देखे थे वहां पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की और जो पीपल इन्वॉल्व है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाए। स्टेट एंगेजमेंट, जहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके जो भी ऑफिसेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो इन्वॉल्व हैं इस पूरे सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में, उनका एंगेजमेंट जरूरी है। एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो लॉजिस्टिक्स है उस पर खासा ध्यान दिया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, इंपोर्ट्स हमारे कम हो। इसके साथ जो पूरा सेटअप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की मेनली अगर हम बात करें तो फास्ट प्रोसेस जब होगा, डिजिटल होगा, तभी सारे कंट्रीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होंगे हमारे एक्सपोर्ट्स, हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इजी प्रोसेस करने के लिए हमें इस पर ध्यान देना होगा। सर्विसेज को इम्प्रूव करना ही है, साथ ही साथ सेक्टोरल प्लान फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, जहां पर सेक्टोरल प्लान्स जो है ये पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव से भी अलाइंड है। अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से लॉजिस्टिक्स को, तो क्योंकि स्पेसिफिक होगा, अगर हम फूड सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो अलग तरीके के लॉजिस्टिक्स चाहिए जहां पर पेरिशेबल गुड्स हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज जहां बड़े बड़े मशीन बनते हैं उनके मूवमेंट की बात करें तो अलग तरह के होने चाहिए। तो
सेक्टरल प्लान यहाँ पर बनाने की बात की गई है। फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स, जहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट जो है वो होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। पहला पार्ट था कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब दूसरी चीज है इस प्लान को किस तरीके से अलग-अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। ये चीज ध्यान में जो है रखने के लिए, इस चीज पर ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक इंडेक्स जो है उसे लाया गया है, जिसे लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रैंकिंग कहा जा रहा है। डीपीआईआईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसकी कई सारी रैंकिंग जो है आ चुकी हैं प्रीवियसली, और ये हेल्प करेगा स्टेट्स में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ताकि इस तरह से जो है स्टेट्स एक दूसरे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक दूसरे के साथ compete करते हुए लॉजिस्टिक्स पूरे फ्रेमवर्क को बेटर कर सके। ये भी पीएम गति शक्ति से जो है ये लिंक्ड है। साथ में बेजाग एन, जो कि इसमें हम कह सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उससे भी लिंक्ड है। अब आगे प्लेटफॉर्म की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपने न्यूज में सुना होगा अबाउट यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो ये यूलिप जो है इस को डेवलप किया जा रहा है, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए और प्राइवेट जो सेक्टर है वो हो गया, अलग अलग पीपल जिनके ट्रक्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, वो सब सारे के सारे यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का पूरा फ्रेमवर्क जो है उसे इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जा सके। आप देख सकते हो अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म है उस पर इंटीग्रेटेड है, और इस तरीके से इस इंटीग्रेशन के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आगे अगर हम देखें तो एक डैशबोर्ड बनाने की बात की गई है, जिसे ई लॉग्स कहा जा रहा है, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। तो ये डैशबोर्ड इस पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा है, जहां पर डिजिटल सिस्टम ये प्रोवाइड करेगा फॉर रजिस्टरिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग रेजोल्यूशन ऑफ यूजर इश्यूज। तो प्रीवियस वाले प्लेटफॉर्म पर यूलिप में हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, यहाँ पर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये एक डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल पोर्टल होगा, जो भी इश्यूज है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के वो वहां पर डाल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एविडेंस बेस्ड होगा, डिजिटाइज्ड रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग एंड रेजोल्यूशन यहाँ पर होगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाएंगी, जहां हमने देखा था कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विजन है इश्यूज को रिजॉल्व करने का। आगे ट्रेनिंग कोर्सेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म पर। आई गॉट आपको याद होगा, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिस पर सिविल सर्वेंट्स को जो है मेनली ट्रेन किया जाता है। कर्मयोगी जो मिशन हमारा था उसका ये एक पार्ट है, राइट। इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, और इसके थ्रू इंडियन इकोनॉमी में ये जो पॉलिसी है वो बहुत ही बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो देने वाला है, ये हम कह सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम इस पॉलिसी के बारे में जो है पढ़ सकते हैं। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है फाइनली, आप ये बताओगे इस क्वेश्चन को जो है आप जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहां पर आप बता सकते हो क्या 4 पॉइंट्स आप लिखोगे जब अगर एग्जाम में पूछा गया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022। देखते हैं कौन सही जवाब देता है, और इसके जो है मार्क्स भी आपको मिलेंगे इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। फटाफट से इसका जवाब दीजिए। आई होप इस सेशन से आपको इस पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी मिली होगी, और ये सेशन डेफिनेटली आपको मेंस एग्जाम में हेल्प करने वाला है, राइट दोस्तों। इसके साथ एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।